का महीना है, हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि किसी न किसी प्रकार से शिव कृपा हो जाए और मेरे घर के सभी दुख संकट उदारी रोग परेशानी जन्म जन्मांतरों के पाप ताप श्राप से मुक्ति मिल जाए और मेरे घर में खुशी की, एकता की, शांति के, समृद्धि के, धन के दरवाजे खुल जाए। विभिन्न प्रकार से सब विभिन्न क्रिया करते हैं। लोग ये भूल जाते हैं स्थूल पदार्थ से हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन परिणाम स्थूल नहीं सूक्ष्म है। स्थूल भोजन करते हैं तो जितने कपड़े से पेट भरता है, जितना खप्पा खाएंगे उतना ही पेट भरेगा, ऐसा पूजा में नहीं है। पूजा में भावना प्रधान है। इस वीडियो को जो आप देख रहे हो, इसी दिन से मैं जो अभी बता रहा हूँ ये उपाय शुरू कर दो तो अच्छा है। कम से कम सावन के सोमवारों में करो या अंतिम दिन रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा के दिन संध्या में ये उपाय करो। करना क्या है महाराज, आपको बहुत सरलता से पहले ही बता देता हूँ। एक कोई भी घर में आपको ये उपाय घर में ही करना है। ये कोई भी पित्तल का प्लेट ले लो, उस पित्तल के प्लेट में छोटा सा मिट्टी का दिया लेके उसमें मोली से लच्छे से एक बत्ती डाल के घी भर दो उसमें। इस दीपक के अंदर एक छोटा सा ताजा छोटा अखंड बेलपति, 3 पत्ती वाला बेलपति और एक कनेर का फूल इस दीपक में अंदर डाल और बाहर जो ये प्लेट है दीपक के बाहर प्लेट के अंदर 11 बेलपत्ती गिन के रख दो और 4 कनेर के फूल या गुड़हल के फूल या कोई भी लाल फूल गिन के रख दो। संध्या के काल में इसको जलाने से पहले, अगर आपके घर में शिवलिंग है, शिव पूजा होती है, तो जलाने से पहले प्रार्थना करो कि मेरे घर के शिव जी, कैलाश में रहे हुए शिव जी, 12 ज्योतिर्लिंग में रहे हुए शिव जी, आकाश में देवताओं द्वारा पूजित होने वाले करोड़ों शिवलिंग और शिव स्वरूप, धरती में पूजित होने वाले करोड़ों शिवलिंग और शिव स्वरूप, पाताल में राक्षसों द्वारा पूजित होने वाले करोड़ों शिवलिंग और शिव स्वरूप और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अन्य जगह में पूजित होने वाले समस्त अरबों खरबों शिवलिंग और शिव स्वरूप की मैं ये दीपक समर्पित करता हूँ। ये दीपक मेरे घर के शिव जी को, कैलाश के शिव जी को, 12 ज्योतिर्लिंगों के शिव जी को, आकाश के अरबों खरबों शिवलिंगों को, धरती के अरबों खरबों शिवलिंगों को, पाताल में राक्षसों द्वारा पूजित अरबों खरबों शिवलिंगों को समर्पित हो और ब्रह्मांड में व्यापित अनंत कोटि ब्रह्मांड ग्रहों के अनंत कोटि शिवलिंगों को ये समर्पित हो। आज तक किसी ने ये सोचा नहीं होगा। हर व्यक्ति या तो अपने घर के शिवलिंग की दीपक करता है या किसी मंदिर में गया, ज्योतिर्लिंग में गया, गांव के शिवलिंग मंदिर में गया, वहां जाके वो शिवलिंग की पूजा करता है। शिव स्वरूप 3 है, सर्वत्र व्यापित अरूप, यानी इस ब्रह्मांड में हवा जल पानी आकाश धरती कुछ भी देख रहे हो ये शिव ही है। दूसरा, अरूप के बाद रूपारूप, जो शिवलिंग है, शिवलिंग एक रूप में तो है लेकिन स्वरूप नहीं है और कई जगह शिव पार्वती का रूप भी है। तो इस दीपक को आप समर्पित करने के पहले ये प्रार्थना करो, जैसे मैंने बोला वैसे करके, जितना व्यापित शिव का रूप, रूपारूप और स्वरूप में विराजित शिव को भी मैं ये दीपक समर्पित करता हूँ। ये भावना प्रधान पूजा है। पूजा में भावना आप जैसे करोगे वैसे फल मिलेगा। तो आपने ये एक ही दीपक से आकाश में देवता द्वारा पूजित करोड़ों शिवलिंग, धरती में कितने शिव मंदिर शिवलिंग है उस सबके, पाताल में राक्षसों द्वारा पूजित सभी शिवलिंग, कैलाश के शंकर जी, आपके घर के शंकर जी और ब्रह्मांड में व्यापित अनंत कोटि कोटि ग्रहों में रहे हुए शिवलिंग, शिव जी का स्वरूप अरूप रूपारूप, सबके लिए एक दीपक से पूजा करने की संकल्प करनी। और ये दीपक आपके संकल्प के हिसाब से आकाश से पाताल तक के सभी जगह पर जाएगी इसकी तरंग और सभी जगह से कृपा खींच के लाएगी। मात्र 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, मात्र आपके घर के शिव जी नहीं, मात्र कैलाश के शंकर नहीं, ब्रह्मांड में रूप में, रूपारूप में, स्वरूप में, अरूप में, जिस प्रकार में भी शिव शक्ति छुपी है वो सब आएगी। लेकिन गलती कहाँ होती है कि हम उस परिवार की पूजा नहीं करते जिस परिवार को शिव
बहुत प्रेम करते हैं, माँ पार्वती अभिन्न है शंकर से, इसलिए हम दीपक में एक बेलपति और एक कनेर डाल रहे हैं। बेलपति शिव जी को दीपक में अर्पित करके जलाएंगे, क्योंकि दीपक में घी जब खाली होगा तो अंत में ये बेलपति जलने लगेगा, ये कनेर का फूल जलने लगेगा। हमारे दक्षिण भारत में जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में कच्चे फल फूल सब हम डालते हैं, ताजे फूल ताजे बेलपत्तियां दक्षिण में, इसलिए दक्षिण की साधना और सिद्धि अद्भुत मानी जाती है, जहाँ यज्ञ में ही ताजे फूल पत्तियां सब डाली जाती है। आपने जो दीपक में ये बेलपत्री डाली और कनेर डाला, बेलपत्री शंकर को समर्पित किया और कनेर का फूल माँ को, जब ये अंत में जलेगा तो महायज्ञ करने का पुण्य आपको मिलेगा। तो महाराज बार जो हमने 11 बेलपति और 4 कनेर फूल या गुड़ल 4 फूल रखा, ये क्या है? ये उनके आवरण देवताओं की पूजा है, तो कोई नहीं करता। जैसे शिव मंदिर में जाते हैं तो हम गणपति को प्रणाम करते हैं, कार्तिकेय मंदिर को प्रणाम करते हैं, लेकिन नंदी तक